नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल बढ़ गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेताओं शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। हाल ही में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। इसके बाद दिल्ली में चंपई की भाजपा नेतृत्व से मुलाकात हुई और अब अंततः पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। बीते 6 महीने में चंपई का सियासी करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। इसी दौरान वह मुख्यमंत्री भी बने और पद भी छोड़ना पड़ा और अब पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आ गए हैं। रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में हुए कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी। टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। भाजपा में शामिल होने के बाद अपने संबोधन में चंपई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासी समाज की जमीन और बहन बेटियों को बचाने के लिए वो भाजपा में आए हैं। झारखंड का मान बढ़ाने के लिए यहां के आदिवासी, दलित और मूलवासी के विकास के लिए भाजपा के अलावा दूसरी कोई पार्टी काम नहीं कर रही है। झामुमो जिस कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है उसने झारखंड आंदोलन में सबसे ज्यादा गोली चलवाई है। कांग्रेस ने आदिवासियों का खून बहाया है। चंपई ने कहा कि जिस झामुमो को बनाने में मैंने अपना खून पसीना लगाया, परिवार को छोड़ दिया, वही मेरी जासूसी कराने में लगा रहा। चंपई सोरेन ने अपने भाषण की शुरुआत संताली भाषा से की और समापन जय श्री राम के नारे के साथ किया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिससे सोरेन कुछ समय के लिए भावुक भी हो गए। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग में भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों में बल मिलेगा। ये समुदाय झामुमो का मुख्य आधार रहा है। विदित हो कि चंपई ने बुधवार को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था, हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के एक दिन के अंदर ही झारखंड कैबिनेट में दूसरे मंत्री को जगह मिल गई है। चंपई सोरेन की जगह रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली है। हेमंत सोरेन सरकार को झटका देने के बाद अब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीता सोरेन और गीता कोड़ा के बाद चंपई भी भगवा में रंग गए हैं। चंपई के बीजेपी में शामिल होते ही सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या सोरेन झारखंड में चमत्कार कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ भाजपा में तो आ गए, पर सवाल यह उठ खड़ा है कि भाजपा में आने के बाद कोल्हान के आदिवासी उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देंगे। क्या वे झारखंड में कुछ नया और करिश्माई कर पाएंगे। ये सवाल इसलिए भी कि दल छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाली शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन या फिर मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी कुछ कमाल नहीं कर सकी। और भी कई नाम हैं जिसमें हेमंत मुर्मू, सूरज मंडल जैसी शख्सियत भी दल से अलग होकर विशेष कुछ नहीं कर सके। शिबू सोरेन के बड़ी बहू होने के नाते भाजपा के रणनीतिकारों को सीता सोरेन से झारखंड में प्रभाव की उम्मीद थी, पर हुआ उलट ऐसा कि वे स्वयं दुमका लोकसभा से चुनाव हार गईं। दुमका लोकसभा सीट से सीता सोरेन को एक कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नलिन सोरेन ने दुमका में जीत का परचम लहराया, जबकि कांग्रेस से भाजपा में आई मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने भी झारखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिंहभूम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। पर गीता कोड़ा को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा माझी ने बुरी तरह पराजित कर दिया। बहरहाल आदिवासी नेता चंपई के भाजपा में शामिल होने को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग में भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों में बल मिलेगा। ये समुदाय झामुमो का मुख्य आधार रहा है। चंपई सोरेन को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का सबसे निकट सहयोगी माना जाता था।
इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास, आदिवासी समाज के उत्थान तथा घुसपैठ के रोकथाम में पार्टी को आपका सहयोग, सहभागिता एवं मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। चंपई सोरेन को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का सबसे निकट सहयोगी माना जाता था। चंपई सोरेन ने बुधवार को झामुमो छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों ने उन्हें पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर किया है, जिसकी उन्होंने कई वर्षों तक सेवा की है। अलग झारखंड राज्य के लिए 1990 में हुए आंदोलन में उनके योगदान के लिए उन्हें झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। एक तो झारखंड राज्य की जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बारे में उनसे चर्चा करना और थोड़े उनसे मार्गदर्शन भी लेना, ये दोनों काम पूरा करके आए हैं आप फिर फील्ड में। ये अभी नाराज क्यों रहेगा बताओ? जब कोई भी व्यक्ति परिवार में शामिल होता है तो खुशी होती है, सबको प्रसन्नता होती है कि भाई परिवार में आ रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है। और वो भी वैसे लोग आ रहे हैं जो जिन लोगों ने झारखंड राज्य की लड़ाई के लिए लंबी समय तक लड़ाई लड़े, संघर्ष किया। ऐसे आंदोलनकारी अगर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सौभाग्य है। हर किसी को उसकी स्वागत करनी चाहिए। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोरेन ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जनता की सेवा की। आज वे झारखंड गठबंधन की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा में आ गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। टाइगर जिंदा है, वे टाइगर है। उनके साथ मिलकर भाजपा अब अपनी सरकार बनाएगी और झारखंड की जनता को यहां की बेईमान सरकार से मुक्ति दिलाएगी। सोरेन भाजपा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। वे कोर कमेटी में भी रहेंगे। चंपई जी एक ऐसा नेता जो जीवन भर झारखंड के लिए लड़ा, एक ऐसा नेता जिसने समर्पित भाव से जनता की सेवा की, एक ऐसा नेता जिसने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही लाइन पर लाने का प्रयत्न किया और लूट खसूट बंद करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि उनकी जासूसी शुरू हो गई। उनके पीछे एक परिवार पड़ गया जो केवल परिवार की सत्ता चाहता है और उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया। उनको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, उनको उनकी मुख्यमंत्री की बिना सहमति के, उनकी बिना जानकारी के विधायक दल की बैठक बुला ली गई। ऐसा अपमान वो केवल चंपई जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड का अपमान हुआ है। और आज उन्होंने तय किया कि झारखंड को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उनका स्वागत है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ताकत और ऊर्जा मिलेगी। बहरहाल झारखंड की सियासत में इस दल बदल के खेल में ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में दल बदल कर मैदान में उतरने वाले नेताओं का हश्र झारखंड की जनता देख चुकी है। लेकिन विधानसभा चुनाव में दल बदल की सियासत को जनता कितना अपनाती है और कितना नकारती है, इस पर कयास लगाना जल्दबाजी होगी। झारखंड सवेरा सेंट्रल डेस्क। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक राष्ट्र, समाज एवं मानव जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका स्नेह हमें इस क्षेत्र में और बेहतर करने की प्रेरणा आपसे ही मिलती है। खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।